है, हमारी शिपमेंट वहां जाती है, वहां की शिपमेंट यहाँ आती है, तो उनके दरमियान बैरियर आ जाता है। लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं कर रहा है जिस क्वांटिटी में करना चाहिए। फिलहाल तो यही हाल है कि फोन जावा का जाल रेट चल रहा है 1300 रुपए तक का। अभी आपने देखा था कुत्ते की तरह लोग पीछे भाग रहे थे डब के। जितना ऑर्डर होगा उतना ही तो बाहर जाएगा ना। अच्छा बहुत सारे लोग ना यार बीच में आके ना वो गंद भी करते हैं। जावा का रेट ऊपर जा रहा था लेकिन जाते जाते वो नीचे आ गया। पता चला वो मशीन नहीं बनी, वो एक बच्चा निकाल रहा है या अनफर्टाइल एग दे रहा है। वो वही वाली बात है, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। पास लो भाई, सुबह दाना डाला उसको, चल मेरा भाई, पानी डाला और निकल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना अलीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है वक्तन फवक्तन हम लोग बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आप ही लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर होती है। तो दोस्तों आज भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे भाई लोगों का कहना है कि यार कुछ जरा सिचुएशन बताएं, अभी मार्केट की सिचुएशन वगैरह क्या चल रही है। और खास तौर पे एक भाई ने जो कहा कि अली भाई डव के टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, तो भाई डव के टॉपिक पे भी बात कर लेंगे। इसके अलावा जो अभी बर्ड्स क्राइसिस चल रहे हैं, हमारे बर्ड्स के जितने भी क्राइसिस हैं, हम उसके ऊपर अभी जो है वो बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी जो है जंग वगैरह के माहौल चल रहा है, मामला चल रहा है कि फलानी जगह जंग हो रही है, ढिमकानी जगह जंग हो रही है। तो अभी जंग वगैरह की जो है वो सिचुएशन चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जिन कंट्रीज में जंग वगैरह चल रही है, जाहिर है जब हमारे उससे ताल्लुकात होते हैं, हमारी शिपमेंट वहां जाती है, वहां की शिपमेंट यहाँ आती है, तो उनके दरमियान बैरियर आ जाता है। बैरियर किस तरीके से आता है, जाहिर सी बात है परवाजें मनसूख हो जाती हैं या फिर शिप के जरिए कोई सामान जा रहा होता है तो वो भी रुक जाता है। ये सिर्फ बर्ड्स की हद तक ही महदूद नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जो आती जाती हैं उनको भी काफी ज्यादा जो है वो फर्क पड़ जाता है। गुज़िश्ता वीक हम लोगों ने अपने लालू खेत मार्केट के अंदर क्या देखा कि भाई जाल वाले जो है वो बर्ड्स परचेज कर रहे हैं लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं कर रहे जिस क्वांटिटी में करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है डर रहेगा कि अगर फॉर एग्जांपल शिपमेंट रुक जाती है तो फिर क्या होगा, जाहिर है वो लॉस हो जाएगा। बर्ड यहीं पे पड़ा रहेगा, यहीं रिसाइकिल होता रहेगा। जब बर्ड यहाँ पर रिसाइकिल होता है तो उसका हशर होता है जावा जैसा। सही है। जावा का हम लोगों ने क्या हाल देखा था कि पाकिस्तान के अंदर ही घूम रहा था, पाकिस्तान के अंदर ही घूम रहा है। अभी भी फिलहाल तो यही हाल है कि फोन जावा का जाल रेट चल रहा है 1300 रुपए तक का। सही है। तो अब जाहिर है अगर शिपमेंट चली जाती है बाहर तो यहाँ पर शॉर्टफॉल हो जाता है। जब शॉर्टफॉल होता है तो फिर उसका रेट जो है वो अप हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं चल रहा हमारे यहाँ पर। सही है। तो अभी जंगबंदी वाले माहौल चल रहा है, शिपमेंट जा नहीं रही है, जाल वाले भी कम परचेज कर रहे हैं। अच्छा अब ऐसी सिचुएशन में जो हमारे ब्रीडर्स हैं उन ब्रीडर्स को क्या करना चाहिए। देखो भाई ब्रीडर्स को ये करना चाहिए, देखें डफ की एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि भाई ने डफ का टॉपिक कहा था ना यार, डफ की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अभी आपने देखा था कुत्ते की तरह लोग पीछे भाग रहे थे डफ के, अभी 2-3 हफ्ते पहले कि डफ दे दो डफ दे दो, सब इधर उधर से भाई हम भी भाग रहे थे। सीधी सी बात है हम भी भाग रहे थे। हमने बोला यार चलो भाई जब डव आ रही है तो डव हम भी क्यों आगे ना देते हैं भाई। तो सब चल पड़े थे डव के ऊपर। पेटिशन ये थी कि डव का रेट जो है मिनिमम 5000 तक जाएगा, सिल्वर पाइड का और ब्लू पाइड का। सही है। जो कि ना हुआ। वो किस वजह से नहीं हुआ कि यार देखो ऑर्डर्स तो आ गए पीछे से, सही है, शिपमेंट्स लग गई। अब मसला ये है जितना ऑर्डर होगा उतना ही तो बाहर जाएगा ना। अब ये थोड़ी है कि उससे डबल क्वांटिटी में बाहर चले जाए, नहीं। अब जैसे ही शिपमेंट कंप्लीट हुई, जिस तरीके से ऑर्डर बाहर गया, तो अब क्या हो गया, वो मामला स्टॉप हो गया। सही है। कहाँ लोग, अच्छा बहुत सारे लोग ना यार बीच में आके ना वो गंद भी करते हैं। कैसी गंद करते हैं कि यार अगर फॉर एग्जाम्पल जाल वाले ने एक किसी डब का रेट दे दिया कि भाई 900 रुपए का रेट है फॉर एग्जाम्पल, ऊपर से आएंगे 1200 रुपए का रेट है भाई, तो 1200 का रेट है तो जाके ले ले भाई। मतलब इतनी मतलब दो नंबरी होती है कि अपने ही जाल रेट बना देते हैं कुछ। मतलब 900 का जाल रेट एक बंदा वीडियो में बोल रहा है कि भाई 900 रुपए का लूंगा, दूसरा बंदा बोल रहा है 950। मतलब 900-950 रुपए के तुम अलग से ही आ जाते हो ऊपर से कि 1200 रुपए का जाल रेट चल रहा है। अबे भाई अल्लाह का खौफ करा करो, इतना नहीं करा करो कि मतलब कि बिल्कुल ही खैर भाई जो भी है। तो भाई ये वाली अभी सिचुएशन चली थी डब की, जो कि अभी स्टॉप हो गई है। वहीं पे दोबारा ही हमारी वही 1000 रुपए के करीब जो है वही जाल रेट वगैरह आ गया है अभी इसका, क्योंकि शिपमेंट चली गई है। सही है। अब ये कहना है लोगों का कि ईद के बाद इसके रेट बढ़ेंगे। देखें ईद के बाद रेट बढ़ेंगे, ये एक प्रडिक्शन है। सही है। रेट बढ़ना या ना बढ़ना ईद के बाद ये अल्लाह ताला जानता है। सही है। हम लोगों के बस की बात नहीं है कि अगर कोई कहे अली भाई आप बता दें या कोई और यूट्यूबर बता दे, तो ये हम लोगों के बस की बात नहीं होती। एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सही है कि हाँ यार इसका रेट जो है फलाने टाइम पे इतना ऊपर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
जावा का देखें, जावा का रेट ऊपर जा रहा था लेकिन जाते जाते वो नीचे आई है क्योंकि जावा बहुत ज्यादा बढ़ गया मार्केट में। सही है। अब वही वाला हाल किन के साथ हो रहा है, वो बजीज के साथ हो रहा है, जिसके अंदर हम ले लें अपना ब्लैक फेस, सही है, ब्लैक विंग ले लें, अच्छा होगोरोमो फिर भी थोड़ा सा हमारा स्टेबल है, सही है। तो अब यही वाला हशर इन सारी चीजों के साथ हो रहा है क्योंकि इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है जो कि आगे पास नहीं हो पा रही। आगे पास होगी तो फिर इनका रेट वहीं बरकरार रहेगा, लेकिन अगर आगे पास नहीं हुई, जैसे जावा यहाँ पर पड़ा रहा, पास नहीं हुआ आगे, तो इनका रेट भी जो है वो मुस्तकिल नीचे से नीचे आता चला जाएगा। सही है। तो ये वाली सारी सिचुएशन है। इसके अंदर भाई अभी ये कर लो कि अगर फॉर एग्जांपल हमने बर्ड्स लगाए हुए, अच्छा मैं हर दफा ये आप लोगों को बताता हूँ यार, देखो मशीनें सेल आउट करने की नहीं होती। अगर आपकी मशीनें चल रही हैं, वो आपको 3 बच्चे भी अगर निकाल के दे रहा है एक पेयर, तो वो भाई अच्छा पेयर है, उसको 3 बच्चे निकालने दो आप। सही है। ये ना करो कि उसको बेच दो, पता चला वो जीरो पे आ जाओ, आप दूसरा पेड़ लगाओगे, फिर उसमें आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी शुरू से लेके एंड तक, फिर उसके बाद भी पता चला वो मशीन नहीं बनी, वो एक बच्चा निकाल रहा है या अनफर्टाइल एग दे रहा है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। सही है। तो मशीनों को अपने पास लगा रहने दें। उसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, वो एक्स्ट्रा चीजें हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बेचते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारे दाने का खर्चा भी निकलता रहता है, हमारी पॉकेट मनी भी निकलती रहती है, हमारे सारे अखराजात जो है वो पूरे होते रहते हैं क्योंकि प्रोडक्शन हमारी नहीं रुकी हुई, प्रोडक्शन हमारी चल रही है, वहां से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं और बच्चे हम आगे क्या कर रहे हैं, वो सेल आउट कर रहे हैं। सही है। अच्छा इसी के अंदर दोस्तों आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग जो है ये कॉमन बर्ड्स हटाकर म्यूटेशन छोड़ें, अब जा रहे हैं बहुत सारे लोग एक्सोटिक की तरफ। सही है कि भाई एक्सोटिक लगाएं, एक्सोटिक लगाएं। देखें एक्सोटिक का बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फटाफट ब्रीड आ जाए बस उसकी। एक्सोटिक में इतनी आसानी से ब्रीड नहीं आती, वो वही वाली बात है, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। सही है। एक्सोटिक में ये बड़े इश्यूज हैं। तो एक्सोटिक की अगर कोई बंदा लगाना चाहता है तो यार देखो टाइम पीरियड ज्यादा चाहिए। सही है। जल्दबाजी नहीं करना। अगर आप एक्सोटिक के चक्कर में पड़ रहे हो तो भाई बड़ा सब्र वाला काम है एक्सोटिक का। इससे भी ज्यादा ये जो हम कॉमन बर्ड्स अपने लव बर्ड हो गए, कॉकटेल्स वगैरह हो गए, इनसे अगर हट के हम उनकी बात करें तो उनमें अच्छा खासा हमें टाइम चाहिए होता है और फिर हमें उनको टाइम देना भी पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि हम उनको टाइम नहीं दे रहे, आए सिर्फ दाना डाला, उनको पानी डाला और वो चल गए। एक्सोटिक इस तरह नहीं चलता भाई, एक्सोटिक पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सही है। अभी तो हम पता है क्या करते हैं, लव बर्ड पड़ा हुआ है हमारे पास, लो भाई सुबह दाना डाला उसको, चल मेरा भाई, पानी डाला और निकल गया अपनी जॉब पे। उनका ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा जो भी एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ यार, बहुत सारे लोग ये दाने पानी वाली जो बोलते हैं ना, पहली चीज तो ये आपका ना ये शौक है और बिजनेस तो है ही नहीं है आपका। सही है। अगर आप सिर्फ दाना पानी करने वाले हो, भाई प्रॉपर देखना पड़ता है, बर्ड की एक्टिविटीज देखनी पड़ती है कि बर्ड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आप बोल रहे होते कि 3 महीने हो गए और वो ब्रीड नहीं आ रही, और फिर पता चलता है 2 मेल्स हैं या फिर 2 फीमेल्स हैं, वो जोड़ा ही पूरा नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं, आप दाना पानी तो भरपूर कर रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत भी जाया कर रहे हो। आप अपना शौक ही जाया नहीं कर रहे, आप अपनी मेहनत भी जाया कर रहे हो। सही है। तो वो आपको कुछ भी नहीं निकाल के देगा। आपको चाहिए भाई कम से कम 2 घंटे अपने शेड के लिए निकालो, कम से कम 2 घंटे। उन 2 घंटों में क्या होगा, सही से दाना पानी भी हो जाएगा, कुर्सी डालो, बैठ जाओ सुकून से, बर्ड्स को देखो, बर्ड्स की एक्टिविटी देखो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा माहौल। उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। फिर आपको पता चलेगा नहीं यार इसको इससे चेंज करना है, ये नहीं नहीं यार ये दोनों मेल्स लग रहा है मुझे, हाँ यार इसकी हरकतें मुझे, सारी चीजें पता चलेंगी, खुलासा होगा, किसी से सीखना नहीं पड़ेगा, खुद सीखो। सही है। थोड़ी बहुत चीजें होती हैं वो वीडियोस वगैरह से देखें, बाकी ये कि खुद सीखें ये। जब तक खुद नहीं सीखोगे जब तक कुछ नहीं आएगा। कॉकटेल्स की बात करें भाई, कॉकटेल भाई बोल रहे थे यार अली भाई कॉकटेल का बताया, यार देखो कॉकटेल बहुत अच्छा बर्ड है। मसला ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये एक्सपायर कर देता है बच्चे। एक्सपायर यूं करता है क्योंकि हम लोग को ना सॉफ्ट फूड डालने की आदत नहीं होती। अगर आप कॉकटेल को, बच्चे उसके निकले हुए हैं और 2 टाइम अगर आप सॉफ्ट फूड डालें तो पल जाते हैं उसके बच्चे, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल फिर भी ना पले तो भाई हम उनको लेते हैं हैंड फीड के ऊपर। ये क्यों नहीं करते आप लोग, हैंड फीड के ऊपर जब आप बच्चे ले लोगे तो फिर उसके बच्चे सरवाइव रहेंगे, आराम से पल जाएंगे वो। अब आप बोलोगे कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो फिर पालो ही नहीं भाई, छोड़ दो, ये फिर आपका काम ही नहीं है, आप घुसो ही नहीं इस काम के अंदर। लालच में आप घुस तो रहे हो लेकिन आपका काम नहीं है क्योंकि आप टाइम नहीं दे पाओगे। वो काम करो जिसको आप टाइम दे सको। सही है। बर्ड को अगर टाइम दे सकते हो, उनके साथ रह सकते हो, उनको देख सकते हो, तो फिर उसके साथ काम करो, वरना नहीं करो। अब ऐसा, अब बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, यार वो मेरा बच्चा कर देता है सब कुछ
बच्चा वो सब कुछ थोड़ी करेगा भाई, बच्चा वो सब कुछ थोड़ी देखेगा जिस क्या कहते हैं एक्टिविटीज से आप बैठेंगे, आप देखेंगे उसको बर्ड को, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है उसके अंदर। बच्चे को इतना इंटरेस्ट थोड़ी है, बच्चे का तो इंटरेस्ट बस इतना सा है कि वो दाना पानी लगा देगा बस। उसका सिर्फ इतना सा इंटरेस्ट है, उसको बच्चे को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि ब्रीड कर रहा है या नहीं कर रहा। बस बच्चा ये चाहता है कि हाँ बच्चे निकल आए, तो बच्चे तो जब निकलेंगे जब आप उन पे निगाह रखेंगे। सही है। तो खुद अपने शेड को आप लोगों को टाइम देना है, ये सारी चीजें करनी है। अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में बर्ड्स को भाई होल्ड करो, सही है, मशीनों को होल्ड करो, मशीनों के अलावा बाकी चीजें निकाल दो आप अपनी। ये बेहतर तरीका है, और ये हमारे काम करने का तरीका यही होता है। यानी अगर हम सालों साल काम कर रहे हैं ना, तो हमारा तरीका यही है कि हमारे पास प्रोडक्शन आती जाती है और हम निकालते जाते हैं हाथ के हाथ। उनमें से अगर कोई देखते हैं कि हाँ यार अच्छे पीसीस हैं, वो हम अपने पास लगा भी लेते हैं। तो ये वाला सारा मामला जो है हमारा रहता है। तो ये बस दोस्तों एक छोटी-सी आज आप लोगों के लिए वीडियो बना दी, आज फ्री था। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।